अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं राशिद अकरम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, अहम डेवलपमेंट है, ये वीलॉग को एंड तक देखें, वो आप तक शेयर करेंगे क्योंकि दो तीन खबरें हैं जो अभी अभी आई हैं। एक तो आईनी तरमीम के हवाले से मौलाना फजल रहमान जो नवाज शरीफ से मुलाकात करने के लिए आए थे और यहाँ पर आसिफ अली जरदारी भी मौजूद थे, जो सदर पाकिस्तान है, बिलावल भुट्टो भी थे, मरीम नवाज भी थी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी थे। इस आईनी तरमीम के हवाले से नई डेवलपमेंट जो हुई है वो आपसे शेयर करेंगे। जो मौलाना फजल रहमान ने अंदर बातें की हैं वो आप तक पहुंचाएंगे कि वो उन्होंने क्या बातें की हैं और जराए ने क्या बताया वो भी आपसे शेयर करेंगे। दूसरा यह कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का जो कट्टा था वो मुकम्मल तौर पर दूसरे बनने लग गया, क्योंकि इमरान खान के हवाले से कहा जा रहा था कि इमरान खान के तशख्खुस के लिए, उनके फेस के लिए ये बहुत अहम है। अगर इमरान खान जो है वो इस इलेक्शन के लिए जो कंटेस्ट करते हैं तो वो पाकिस्तान के लिए भी और इमरान खान और खासकर जो उनके वोटर हैं, सपोर्टर हैं, उनके लिए बड़ी खुशी की खबर थी, लेकिन उस पर पानी फेर दिया गया। लेकिन अभी भी कुछ रहनुमा इस हवाले से तसब्जुब का शिकार हैं कि आया कि इमरान खान कोई अपील दायर कर सकते हैं कि आया कि मुझे इस इलेक्शन के लिए लड़ने दें, तो उसकी क्या सूरत हाल है वो भी आपसे शेयर करेंगे। दूसरा, आईनी तरमीम के हवाले से हुकूमत ने ऐसी एक्टिविटीज शुरू कर दी हैं कि मेहरबान कुरैशी ने एक अहम वीडियो पैगाम जारी किया है, वो भी आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले आईनी तरमीम के हवाले से जो डेवलपमेंट हुई है वो आप तक पहुंचाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि जो मौलाना फजल रहमान हैं वो एक लंबे अरसे से इससे जब से ये आईनी तरमीम के हवाले से बातें शुरू हुई हैं कि मौलाना फजल रहमान जो है वो महवे निगाह हैं, सबकी नजरों का वो मरकज बने हुए हैं कि मौलाना फजल रहमान क्या करेंगे, क्योंकि उन्होंने अपने तुर्क का पत्ता जो है वो अपने सीने से लगा रखा है। आपको पता है कि पीछे जितनी भी दफा मौलाना फजल रहमान को उन्होंने इस्तेमाल किया, इस्तेमाल करने के बाद या तो ऐसे करते हैं टिशू की तरह वो डस्टबिन में फेंक देते हैं, या फिर दूध के अंदर से बाल जिस तरह निकाला जाता है उस तरह मौलाना फजल रहमान को निकाल कर बाहर कर दिया जाता है और मौलाना हमेशा मुंह देखते रह जाते हैं। तो मौलाना फजल रहमान ने इस दफा बड़ा, वो कहते हैं ना, बड़ी चालाकी के साथ और बड़े सियासतदान की तरह उन्होंने इन तमाम की तमाम सियासी जमातों को अपने कदमों में बिठाया है। अब देखिए कि मौलाना फजल रहमान वाहिद इस वक्त सियासतदान है जिनके पास वोट तो सिर्फ 7-8 हैं, लेकिन उन्होंने इनको तिगनी का नाच नचा रखा है और तमाम के तमाम बड़े लीडर जो हैं वो उनके दर पर मत्था टेकते हैं ताकि मौलाना साहब बड़ी मेहरबानी से वोट दे दो। तो मौलाना फजल रहमान की कल जब बिलावल भुट्टो से मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि हमारा इत्फाक़ राय हो गया है और जो मौलाना ने कहा कि मैंने मुसवदा दिया है वो बिलावल भुट्टो जरदारी ने मंजूर किया है और यानी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, और उस पर हमारा इत्फाक हो गया। और इस जो मुसवदे के अंदर कुछ नुकात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी शामिल किए थे, बाकी के नुकात के हवाले से मैं उनको रजामंद करूंगा ताकि वो वोट दें। और अब ये डेवलपमेंट इसी तरह हुई और आज जो मियां नवाज शरीफ साहब हैं उन्होंने तमाम जमातों के रहनुमाओं को मदऊ किया, यानी कि उनको इशाइयत दिया। उस पर सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी, मौलाना फजल रहमान, बिलावल भुट्टो, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और मरीम नवाज भी मौजूद थी। तो उसकी कुछ डेवलपमेंट हुई, अंदर की कहानी थी। क्योंकि पहले कोशिश ये थी, सबके ज़हन में ये बात चल रही थी कि शायद मौलाना फजल रहमान जाएंगे और जप्फी पप्पी होगी और उसके बाद वो वोट के लिए आमादगी का इज़हार कर देंगे, लेकिन मौलाना ने अपने स्टांस पे अभी भी मौजूद हैं। मैंने पहले कहा है कि उनको एक मौका मिला है कि उनको हर टॉक शो के अंदर, हर वीलॉग के अंदर, हर स्टेटमेंट के अंदर डिस्कस किया जाए और मौलाना फजल रहमान जो है इस मौके को भरपूर तरीके से कैश भी कर रहे हैं। मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि जी अदलिया की हद तक तो राय हो गई है, दूसरे नुकात पर करीब तर हैं, हुकूमती मुसवदा मुस्तरद कर दिया, हमारे मुसवदे पर आते हैं तो जी बिस्मिल्लाह। मौलाना फजल रहमान ने ये बड़े वाज़े और दो टूक अल्फाज में इस सहादार आज़म नज़ीर तारर और दीगर जो रहनुमा हैं मुस्लिम लीग नून के, उनके सामने ये अल्फाज का चुनाव किया और इस्तेमाल किया। और उसके बाद उन्होंने कहा कि संजीदा फैसले की तरफ गए तो आइन, मुल्क और इदारे बचेंगे, और अगर एक इदारे को दूसरे इदारे पर हम ऐसी वाला दस्ती देंगे तो फिर पार्लियामेंट और सियासत की कोई हैसियत नहीं होगी, हम इस तरह की तरमीम के हक में नहीं हैं। मौलाना फजल रहमान ने आज वाज़े तौर पर कह दिया कि भाई वो इस आईनी तरमीम के हवाले से वोट देने नहीं जा रहे, और जो समझते हैं कि मौलाना फजल रहमान इतनी जल्दी जो है वो लेट डाउन कर जाएंगे तो वो बिल्कुल वो अपने ज़हन से इस बात को निकाल दें। तो देखते हैं डेवलपमेंट क्या होती है, क्योंकि रऊफ हसन ने आज एक ट्वीट भी किया था जिस पर शहबाज गिल ने उनकी खूब क्लास ली की, क्योंकि उन्होंने कहा कि अगर मौलाना फजल रहमान उनको मनाते हैं, जब उनको आमादा करते हैं तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट जो है वो दे देना चाहिए। दूसरा यह कि जो मेहरबान कुरैशी हैं, जैन कुरैशी की बहन और शाह महमूद कुरैशी की बेटी, उन्होंने अभी एक वीडियो पैगाम जारी किया है कि आईनी तरमीम के तनाज़ुर में और उस हवाले से जो जैन कुरैशी की वाइफ हैं, बेगम है, उनको कुछ नामालूम अफराद ने उठा लिया है और उनको उठाकर अगवा कर लिया गया है। और जब उनका पीछा किया गया तो वहां पर कुछ ब्लैक डाले वालों ने उनकी गाड़ी को रोका और उसके बाद उनको गायब कर दिया गया। आपको पता है कि आईनी तरमीम के हवाले से गुज़श्ता रोज जब बिलावल भुट्टो ने कहा था कि आप इनको इत्फाक़ राय के लिए मनाएं वरना हमारे पास दूसरा ऑप्शन भी है और हम ज़मीन के पे भी वोट लेना जानते हैं, तो इसलिए अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं, MNAs हैं, वो तरीके से राह रास्त पर नहीं आते तो फिर हम दूसरा रास्ता इख्तियार करते हैं।
तो दूसरा रास्ता यही है, क्योंकि यहाँ पर लोगों की इमलाक भी जो है वो गिराई जा रही हैं, बच्चे अगवा किए जा रहे हैं, औरतों को धमकाया जा रहा है, उनको वीडियोस दिखाई जा रही हैं बच्चों की कि भैया हम आपके बच्चों के साथ ये करेंगे इस मुल्क के अंदर। ये जिस मुल्क का आइन और कानून खुदा के नाम पे है और जिसकी बुनियाद अल्लाह और रसूल के नाम पे रखी गई है, लेकिन बदकिस्मती है कि इस मुल्क के अंदर फसाइयत जो सियाहोनी रियासत जो कर रही है, गालिबन हमारी मौजूदा हुकूमत जो है भाई आईनी तरमीम के हवाले से कोई नहीं मानता तो आप उसके साथ इस तरह जोर जबरदस्ती करेंगे तो फिर इसी तरह के अल्फाज जो है वो लोग इस्तेमाल करेंगे। खैर, अब कुछ बात करते हैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के हवाले से। सबने केस सुन लिया कि इमरान खान को निकाल दिया, इमरान खान जो है वो अब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का इलेक्शन लड़ सकते हैं या नहीं लड़ सकते, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि सब इस वक्त ये चाहते हैं कि इमरान खान जो है, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर हैं, लीडर हैं, या वो लोग जो इमरान खान को पसंद करते हैं, उनका एक ही मकसद था, एक ही ज़हन था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बानी चेयरमैन है इमरान खान, वो इस इंतखाब के अंदर जो है वो शामिल हो जाएं और ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का वो इलेक्शन लड़ें जो उनके तशख्खुस के लिए बहुत बड़ा इलेक्शन था। तो इसलिए, लेकिन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने, जब मैंने सुबह 4 बजे ये खबर दी कि इमरान खान को फारिग कर दिया गया, यानी कि वो अब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के इलेक्शन के लिए अहल नहीं है, तो कुछ दोस्तों ने मुझसे रब्ता किया और उन्होंने पूछा कि भाई आपने किस तरह किया। तो फिर मैंने उनको बताया कि मैंने कहाँ से ये खबर ली और मैंने ये टेलीग्राम से खबर लेकर उनको ये तमाम अपने जो सुनने वाले हैं, देखने वाले हैं, उन तक पहुंचाई। तो अब सवाल ये आ रहा है कि क्या इमरान खान इस हवाले से कोई दरखास्त दायर कर सकते हैं? इसको देखने के लिए क्या है कि अपील जिसे कहते हैं कि मैं कोई अपील इस सारे मामले को देखा जाए ताकि मैं इलेक्शन लड़ सकूं। तो भाई इस हवाले से कोई ऐसी अपील नहीं है कि बानी पीटीआई जो है वो किसी अपील पे जाएं और वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में इंतखाब जो है वाइस चांसलर का वो लड़ सकें। तो इसलिए उनके लिए तमाम के तमाम दरवाजे जो हैं वो बंद कर दिए गए हैं। तकरीबन 25 नवंबर को जो वाइस चांसलर है उसका इंतखाब हो जाएगा और उसके बाद ये बानी पीटीआई के लिए तो जाहिर सी बात है वो उनके लिए कुछ तमाम के दरवाजे जो है वो बंद कर दिए हैं। लेकिन जो माहिरीन है वो कहते हैं कि अगर इमरान खान इसके लिए अहल हो जाते तो वो कभी इम्कान था कि इमरान खान चांसलर बन सकते थे और ये उनके तशख्खुस के लिए बहुत बड़ा इलेक्शन था। और अगर इमरान खान जी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के इलेक्शन लड़ लेते और उसके बाद उनकी जो एक पोजीशन थी वो मजीद स्ट्रांग हो जाती और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक कैंपेन कर सकती थी। आया कि देखें जी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने अपनी जेल के अंदर रखा हुआ है और उनको हब्से बिजा में रखा हुआ है, उनको तनहाई में रखा हुआ है, जैसे भी वो इल्जाम लगाते हैं या बातें करते हैं। तो इसलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और बानी पीटीआई के लिए ये इलेक्शन बहुत अहम था। लेकिन उस हवाले से जब स्क्रूटनी की गई और जो चैम्बर, मैट्रिक्स चैम्बर है, उन्होंने कहा कि बानी पीटीआई पर जो बदअमानी के केसेस हैं और अलकादर के केसेस हैं और दीगर बहुत से केसेस हैं और तकरीबन 10 साल की वो सजा भुगत रहे हैं, जिसकी बना पर जो बानी पीटीआई है वो इस इंतखाब के लिए अहल नहीं है। तो इसलिए इसकी बुनियाद पर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने इमरान खान को फारिग कर दिया है। क्योंकि और उसके अलावा जुल्फी बुखारी ने भी काफ़ी कोशिश की, उन्होंने गुज़श्ता रोज़ एक ट्वीट भी किया था कि कुछ लॉ फर्म्स भी हायर की हैं, लॉबीज भी हायर की हैं ताकि इमरान खान इसके लिए अहल हो जाएं। लेकिन उन्होंने भी आज ट्वीट करके इस हवाले से बाकायदा तौर पर तस्दीक कर दिया कि अब भाई मैं कुछ नहीं कर सकता, तमाम दरवाजे बंद हो चुके हैं।